एम बाजार के सामने से बाइक चोरी, डिक्की में रखे जरूरी दस्तावेज भी गायब। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से तलाश में जुटी। शहर में वाहन चोरी की घटनाएं एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ाने लगी है। बाजार और भीड़ भाड़ वाले इलाके में थोड़ी देर के लिए खड़ी की गई बाइक भी चोरों के निशाने पर आ रही है। ऐसा ही मामला गोड्डा से सामने आया है, जहां एम बाजार के सामने से एक बाइक चोरी हो गई। घटना के बाद बाइक मालिक ने नगर थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार प्रभास कुमार मंडल निवासी बक्सर थाना पोड़ैयाहाट वर्तमान में सरकंडा में रहते हैं। उन्होंने बताया कि शाम करीब 6:30 पर वह अपनी बाइक संख्या JS17 C1256 से एम बाजार पहुंचे थे। उन्होंने अपनी बाइक को एम बाजार के सामने खड़ा किया और कुछ सामान खरीदने के लिए अंदर चले गए। कुछ समय बाद वह सामान लेकर वापस लौटे तो देखा कि उनकी बाइक वहां मौजूद नहीं थी। उन्होंने आसपास काफी खोजबीन की, लेकिन बाइक का कोई अता पता नहीं चल सका। इसके बाद उन्होंने घटना की सूचना थाने को दी और लिखित आवेदन देकर बाइक बरामद करने की गुहार लगाई। पीड़ित ने बताया कि बाइक की डिक्की में वाहन से संबंधित जरूरी कागजात, विद्यालय से जुड़े प्रमाण पत्र और उनके निजी दस्तावेज रखे हुए थे, जो बाइक चोरी होने के साथ ही गायब हो गए हैं। उन्होंने बताया कि घटना स्थल के पास कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे से भी चोरी की घटना से जुड़े सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस को आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कर चोरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। वहीं बाजार क्षेत्र में बड़ी बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में भी चिंता देखी जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि वे अपनी बाइक की सुरक्षा को लेकर खुद भी सतर्क रहें। बाइक को कहीं भी खड़ा करने से पहले अच्छी तरह लॉक और संभव हो तो अतिरिक्त लॉक का इस्तेमाल करें। भीड़ भाड़ वाले स्थान पर बाइक लगाने से पहले आसपास की स्थिति पर ध्यान दें और लंबे समय तक बाइक खड़ी छोड़ने से बचें। वाहन के जरूरी कागजात बाइक की डिक्की में रखने से बचें ताकि चोरी की स्थिति में नुकसान कम हो। थोड़ी सी सावधानी से वाहन चोरी ऐसी घटनाओं से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है। हम तो 6:45 के आसपास एम बाजार मॉल घुसे हुए थे। कुछ सामान खरीदने के लिए गए हुए थे, मॉल में शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। वहाँ अंदर में गए, बाइक मॉल के सामने में लगाए, उसके बाद शॉपिंग वॉपिंग किए। 7:15 तक हम शॉपिंग करके बाहर निकलने के लिए आए और बाहर जैसे ही निकले वहाँ पर देखे कि मेरा बाइक नहीं, पर बाइक लगाए हुए थे, बाइक मेरा उपस्थित वहाँ पर नहीं है। मॉल वाला के पास शिकायत किए कि मेरा बाइक नहीं है, आप सीसीटीवी कैमरा मेरा फुटेज चेक कीजिए कि मेरा बाइक कौन लिया। मॉल वाला का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें जीरो था। ना मॉल वाला का जो पार्किंग एरिया है, जितना सा उसका पार्किंग एरिया है, ना उसमें हमको बाइक दिखा, उनका सीसीटीवी कैमरा दिखाया तो अपना मॉल का ही अंदर का सब वीडियो लगा हुआ है। और इस दरमियान में मेरा बाइक चोरी हो गया। उसके बाद हम थाना यहाँ पर आए। थाना आने के बाद हमको पता चलता है कि 6 से 7 बजे के बीच मेरे तरह और 3-4 आदमी का बाइक चोरी हुआ है, जो कि किसी का एम बाजार से हुआ है, किसी का भी बाजार से हुआ है, किसी का यहाँ रिलायंस के पास से हुआ है। और सब कोई आवेदन यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर ग्रुप लगता है कोई एक्टिव हुआ है बाइक चोरी का। तो आप लोग जितने भी बाइक लगा रहे हैं, मेरा तो कैजुअलिटी हो गया कि मेरा बाइक चोरी हो गया, तो आप जितना भी बाइक लगा रहे हैं अपना सुरक्षा से लगाइए। और मॉल के सामने तो मॉल वाला से, मेरा जितना भी मॉल वाला है मेरा गोड्डा में, आप सभी से गुजारिश है कि आप मॉल के सामने मान लीजिए कस्टमर का बाइक जोगने का व्यवस्था नहीं रखिएगा, लेकिन उसका जो कैजुअलिटी हुआ, मान लीजिए उसका जो बाइक चोरी किया, उसके लिए सीसीटीवी कैमरा का फुटेज रखिएगा कि नहीं। किस भरोसे, किस बेहाब के वजह से आपका दुकान आएगा वो शॉपिंग करने के लिए। नुकसान तो हो गया अभी आपको? बहुत बड़ा नुकसान हुआ मेरा, ठीक है ना। गाड़ी का नंबर था JH17 C1256। गाड़ी का कागजात वगैरह कुछ था गाड़ी में? गाड़ी का कागजात गाड़ी में ही था, ओरिजिनल कागजात था, उसमें आधार कार्ड भी था और कुछ उसमें बच्चे का 8th का उसमें मार्कशीट था और 9th का मार्कशीट उसमें कुछ बच्चे का था, ठीक है ना। और डिक्की में था और गाड़ी का ओरिजिनल कागज जो था वो गाड़ी में ही रखा हुआ था। आधार कार्ड भी मेरा रखा हुआ था उसी में। और गाड़ी किन के नाम पर था? गाड़ी प्रभास कुमार मंडल के नाम पे था। कितनी पुराना गाड़ी था? कितनी पुराना गाड़ी 10 साल पुरानी थी लगभग। लेकिन नुकसान अभी आपको लग गया? हाँ। नगर थाना में आवेदन दे दिए? हम 112 पे कॉल करके आवेदन पहले टेलीफोनिक माध्यम से वहाँ पर सूचना दिए, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक नहीं आया है। हम कंप्लेन करवा दिए हैं 7 बजे, 7:30 बजे। और कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद मेरे पास न थाना कोई आया, न प्रशासन कोई आया, न हमसे कोई पूछने आया। उसके बाद हम स्वतः वहाँ से आए, थाना आए। यहाँ पर प्रभारी यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, बड़ा उस वेट किए। फिर यहाँ पर अपना जो आवेदन है उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं।